Hello guys, welcome to my channel Trading Chart Patterns. Today I will be discussing about the most valuable instrument created in the past 15 years. Okay, its name is Bitcoin. So most of the students of mine are stuck in this stock Bitcoin. They were heavy miners. Some were actually investors in Bitcoin. So on special request of them, I am actually conducting this session for Bitcoin. Okay, so let's see what is happening in Bitcoin. First of all, if we will start drawing resistances for Bitcoin, we will find out that this level 253 was the first major resistance. Then 1165 was the next major resistance. After that, in monthly time frame, the next major resistance which actually formed in Bitcoin was around this level 19,000. Okay, and after that Bitcoin made this high as its resistance. Okay, in weekly time frame, if you will follow up, then you will find out that this level is acting as a resistance. Okay, so now as most of my students are actually Hindi speakers, they speak in Hindi language, so I will switch my language from English to Hindi in this session so that they can actually understand what are the key levels for Bitcoin. See, देखो, अगर आप लोग बिटकॉइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना जानते हो, ठीक है, तो मैं आपको उससे पहले एक RSI का छोटा सा डाइवर्जेंस का रूल समझा देता हूँ. ठीक है, बिटकॉइन ने इतना बड़ा हाई लगा दिया यहाँ पे देखो, बिटकॉइन ने हाई लगाया, RSI यहाँ तक था, नया हाई लगाया, RSI नीचे गिर गया, मतलब मोमेंटम गिर रहा है. फिर न्यू लाइफ टाइम हाई लगाया, RSI और गिर गया. अब RSI नीचे गिरते गिरते यहाँ तक आ चुका है. ठीक है, सो ये हो गया RSI का एनालिसिस कि RSI में डाइवर्जेंस था तो बिटकॉइन गिर गया. ठीक है, अब आपने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा. इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप लोग फंस भी गए होंगे. कुछ लोगों का पोजीशन अभी भी ओपन है. कितने लोगों का बिटकॉइन में अकाउंट ब्लोन अप भी हो चुका है. सो अब RSI का काम यहाँ पे एक बार के लिए ख़त्म हो गया, तो इसको बंद करते हैं. ठीक है, अब हम लोग आते हैं बिटकॉइन के चार्ट में. तो देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट 19,000 का हाई लगा के 2017 में इतना गिरा कि इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट 20% कर दिया. और फिर यहाँ से जो इसने हाई लगाया है, ये 64,000 का है, 65,000 का है $, की टर्म्स में. बट ये इतना गिर गया है पिछले 2 वीक्स में कि बहुत सारे लोग इतना पैनिक हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें. तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा एक की लेवल उनको दे देता हूँ. ठीक है, चलिए देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट. अब अगर मैं यहाँ से एडवांस फिबोनाची लगाऊँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है. ठीक है, ये लेवल इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक मैंने एक फिबोनाची लगाया है. ठीक है, अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो आप क्या देख पाएंगे कि जो ये वीकली का रेजिस्टेंस था, ये वीकली रेजिस्टेंस लाइन जो यहाँ पे क्रिएट हुई, स्टॉक यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम में आया, ठीक है, तो इसने एक बाउंस लेने का ज़रूर कोशिश किया था. इस लेवल से, इस हाई से इसने बाउंस लेने का कोशिश किया, बट बाउंस ले नहीं पाया और गिर गया. बट अल्टीमेटली जब इस लेवल पे ये आया, तब यहाँ से प्राइस में एक डाउन साइड से रिजेक्शन आया कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता हूँ. तो ये ऐसा कौन सा लेवल था? अब आप मान लीजिए, ठीक है, आप चलिए मान लीजिए कि बिटकॉइन ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और इसने यहाँ तक हाई लगाया, और इस प्राइस से लेके बिटकॉइन में जो करेक्शन आ चुका है वो ऑलमोस्ट इस पूरी रेंज का 50% करेक्शन हो चुका है. ठीक है, आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोग फंस गए हैं तो कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका फ्यूचर, क्या है प्रोस्पेक्ट इसका. तो देखिए, अभी हम लोग उस मार्केट में हैं जहाँ पे सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है. हम लोग पुराने ज़माने में एक एनालॉग फ़ोन यूज़ किया करते थे, वो नंबर डायल करने वाला लैंडलाइन. उस लैंडलाइन पे नंबर डायल करने के बाद हम लोगों को ऐसा सुकून मिलता था कि हम लोग इतना खुश होते थे अपने अपनों से बात करके कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. फिर जब स्मार्टफोन आ गया तो उसने पूरे एनालॉग फ़ोन को हटा ही दिया. और बिटकॉइन भी वैसा ही कुछ है.
अब ये डिजिटल करेंसी हो गया है, डिजिटल गोल्ड। ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप अराउंड 1 ट्रिलियन हो गया था जब ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा था। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सऊदी अरामको, ये सबको 1 ट्रिलियन तक जाने में ऑलमोस्ट 30 साल लग गए, लेकिन बिटकॉइन 12 साल में पहुंच गया। क्यों? ऐसा क्या है इसके पीछे? ऐसा यही है कि लोग चाहते हैं कि करेंसी भी डिजिटलाइज हो जाए, करेंसी भी डिजिटलाइज हो जाए। लेकिन एक फैक्टर को आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना होगा कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन बिटकॉइंस एक इंसान के पास है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सो इसी की वजह से, क्योंकि सतोशी नाकामोटो पता नहीं है कौन है, इसी की वजह से कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट बिटकॉइन को लीगलाइज करने से डर रहा है। ठीक है, अब आइए कि इसमें होता क्या है। बिटकॉइन में एक्चुअली क्या होता है कि एक इंसान बिटकॉइन ख़रीदता है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, ठीक है। फिर उसके प्राइस जब अपसाइड चला जाता है बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई, तो वो किसी सर्टेन प्राइस पे बेच देता है, ठीक है। तो इस प्राइस पे ख़रीद के इस प्राइस पे बेचने के टाइम तक उसके पास में जितना भी वेल्थ क्रिएट हुआ उसका एक सर्टेन परसेंटेज बीच में रहने वाली एक कंपनी लेती है। एग्जांपल कॉइनबेस, वजीरएक्स, बिनांस, ओके। तो ये सारी कंपनियां एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज लेती हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट कैसे करती है? ये बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का सीपीयू अपने पास में रखती हैं, उनसे लीज पे लेती है सीपीयू का पावर, और फिर इस बिटकॉइन को यहाँ डाल के अपने सारे सीपीयू में ट्रांसफ़र करके उसको एक्सचेंज करके इस आदमी को भेज देती है, ठीक है। तो उस केस में भी एक बिटकॉइन डेवलप हो जाता है, बिटकॉइन माइनिंग जिसको बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन आज पिछले 20-25 दिन से क्या ख़राब न्यूज़ आ रही है? चाइना ने कुछ कह दिया, फिर एलोन मस्क का ट्वीट आ गया कि ये एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो भी बिटकॉइन माइनर है वो आने वाले टाइम पे सोलर पैनल का यूज़ भी करेगा बिटकॉइन माइन करने के लिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के पास वो लोग जाएंगे बिटकॉइन माइन करने के लिए। और इसका जो अपसाइड रिटर्न जनरेट हुआ है ना इतना ऊंचा, इसके पीछे का एक और कारण है। वो क्या है पता है? एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड। एनवीडिया का 30 सीरीज़ का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इतना पावरफुल है कि वो बिटकॉइन को बहुत पेस में माइन कर रहा है। इसकी जो पज़ल है उसको इतना पेस में वो सॉल्व कर रहा है कि बिटकॉइन माइनिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल बिटकॉइन जो था, 50%, 60% ऑफ द टोटल बिटकॉइन जो कि मार्केट में अवेलेबल था, फ्री फ्लोटिंग बिटकॉइंस, वो बहुत सारे बैंक्स ने, टेस्ला ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ख़रीद लिया। क्योंकि बिटकॉइन की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, इसीलिए प्राइस हाइक भी हो गया, ठीक है। अब प्राइस हाइक हो गया, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से प्राइस में करेक्शन आया। प्राइस का नेचर ही यही है, वो एक्सपैंड करेगा फिर करेक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा फिर करेक्ट करेगा। एक ही तरफा एक साइड नहीं जा सकती जैसे कोई चीज़, वैसे ही बिटकॉइन भी एक तरफा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा सकता। जिसने 3000 में बाई किया, 60,000 वैल्यू हो गया, क्या वो बुक नहीं करेगा अपना प्रॉफिट? ऑब्वियसली बुक करेगा, और फिर सोचेगा नीचे के लेवल में कहीं इन्वेस्ट कर लूँ। तो अब नीचे का लेवल है क्या? तो देखिए, सबसे की सपोर्ट जो था वो ये था 42,000 के पास, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन इसको होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया। ऑलमोस्ट इसने लो लगा दिया करीब 29,000 के आसपास, 30,000 के आसपास इसने लो लगा दिया। फिर यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन आया है, ठीक है। अब देखिए EMA के टर्म्स में जब आप इसको देखने जाएंगे तो डेली चार्ट में 200 EMA कहाँ था? 42,000। इसलिए ये एक क्रूशल सपोर्ट था, बट ये टूट चुका है। बिटकॉइन इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जा सकता है लेकिन टाइम लगेगा।
सो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो नीचे के प्राइस में भी एवरेज करने का आप सोच सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर में भी अभी हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए इस लो से मार्केट इतना ऊपर आ गया, ठीक है, अब यहाँ से और नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिर सकता है? या तो वापस इस लेवल तक जा सकता है, या यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है, या यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है, या यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है। क्यों? इस लेवल से ही क्यों बाउंस करेगा? या 30,000 के आसपास से ही इसमें इतना क्लियर बाउंस क्यों आ गया? देखिए कितना क्लियर बाउंस था 30,000 से। प्राइस इसके नीचे जैसे ही गया, जैसे ही प्राइस इसके नीचे गया, प्राइस अपसाइड आ गया और इसने नेक्स्ट लेवल पे 42,000 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन साइड आया, आज फिर यहीं से बाउंस है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सपोर्ट है। कैसे है सपोर्ट? अब कोई आदमी 60,000 पे इस बिटकॉइन के फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो 33,000 पे तो करेगा। बड़े बड़े लोग जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, वो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज़ में इसमें इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का ये रेंज है। मान लीजिए ये 0 रुपीज़ था, यहाँ से 100 रुपीज़ 1 रुपी तक हो गया। अब यहाँ से जो फॉल आया है वो 50% है। आपने मान लीजिए आलू ख़रीदना चालू किया, 5 रुपये से आलू का प्राइस 50 रुपये हो गया, 50 रुपये से गिर के अब 25 रुपये हो गया है। तो क्या आप ज़्यादा आलू नहीं खरीदेंगे? कंजम्पशन जितना होगा कम से कम उससे थोड़ा सा और आलू ख़रीद लेंगे, सो दैट कि हाँ कम दाम में आलू खाएंगे, कम दाम में आम खाएंगे। तो ये वही चीज़ है। अभी इसका वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो वीकली सपोर्ट लास्ट जो होगा वो यहाँ आके हो जाएगा, ठीक है, अराउंड दिस लेवल, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो बिटकॉइन अगर अभी भी गिरता है, यहाँ से भी अगर गिरता है, तो आप अपना 30% इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे कर सकते हैं, नेक्स्ट 30% इस प्राइस पे कर सकते हैं, नेक्स्ट 40% इस प्राइस पे कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सोचते हैं कि बिटकॉइन का कोई फ्यूचर है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन अगर आप नहीं सोचते हैं कि बिटकॉइन का कोई फ्यूचर है तो आप इससे दूर रहिएगा, ठीक है। So key levels for investment in Bitcoin comes around this level, around this level, around this level in terms of US dollars, ठीक है। अब बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो उस पर आते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ है, मास्टर कार्ड्स है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं ये सोच के कि ये एक एसेट है, एसेट क्लास है, इसका फ्यूचर है। सो अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो क्या वो बेवकूफ़ है? सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या व्यू है बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन मेरे हिसाब से जो की सपोर्ट रीजन्स है वो यही है, जिस प्राइस पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है वो एक वैल्यूएबल प्राइस मुझे नज़र आता है। अराउंड इस प्राइस तक 34,000 तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, नीचे आएगा 26-27 पे भी किया जा सकता है, और लास्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जा सकता है। पूरा पैसा एक बार में मत डालिएगा। इस प्राइस पे जो करंट प्राइस चल रहा है वहाँ 30% डाल दीजिए, फिर यहाँ डाल दीजिएगा, फिर यहाँ डाल दीजिएगा, और फिर भगवान भरोसे हिंदू होटल, जितना ऊपर जाए सही है, ठीक है। सो ये मेरी एक छोटी सी एनालिसिस थी बिटकॉइन के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो, आप इसमें सोचते हो कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से। जो लोग फंसे हैं, उनकी कोई फंसी पोजीशन है तो उनको बोलिए कि पैनिक ज़्यादा ना करें। लॉस बुक करने से अच्छा है 2 लाख रुपया अगर लग ही चुका है, 5 लाख लग चुका है, 10 लाख लग चुका है, तो उसको वैसे ही लगा रहने दीजिए। अगर प्राइस वापस आपके ही प्राइस पे आ जाए जिस पे बाई किया था, एग्ज़िट करने का मौका मिले तो एग्ज़िट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब रखता हूँ, टाटा बाय बाय। अगर आपको मन हो मुझसे सीखने का तो आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मुझसे सीखने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।